नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। नीतीश कुमार की कैबिनेट का आज विस्तार हो गया है। इस दौरान कैबिनेट में 31 मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसमें बड़ा हिस्सा राजद के पास गया है। राजद को 16 मंत्री पद मिले हैं। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने 11 को बरकरार रखा है। 2 मंत्री पद कांग्रेस को, इसके अलावा जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 और एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। बिहार में कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के अधिकांश मंत्रियों को बरकरार रखा है, जिनमें विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशित सिंह, संजय झा, मदन साहनी, शीला कुमारी, मोहम्मद जमा खान, जयंत राज और सुनील कुमार शामिल हैं। इसके अलावा राजद से तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, सुरेंद्र प्रसाद यादव, रामानंद यादव, कुमार सर्वजीत, ललित यादव, समीर कुमार महासेठ, चंद्रशेखर, जितेंद्र कुमार राय, अनीता देवी और सुधाकर सिंह, इजराइल मंसूरी, सुरेंद्र राम, कार्तिकेय सिंह, शाहनवाज आलम, शमीम अहमद ने शपथ ली। वहीं कांग्रेस विधायक आफाक आलम और मुरारी लाल गौतम को भी मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया, जबकि संतोष सुमन ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से शपथ ली। 100 से अधिक ख्यात अंतर्राष्ट्रीय लेखकों और कलाकारों ने सोमवार को भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लोकतांत्रिक आदर्शों का समर्थन करने का आह्वान किया। 102 लेखक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लेखकों के संगठन पैन अमेरिका और पैन इंटरनेशनल में शामिल हुए। पैन अमेरिका ने एक बयान में ये कहा है, लेखकों ने जेल में बंद लेखकों, असहमति रखने वालों और आलोचकों को रिहा किए जाने की मांग की है। पैन अमेरिका के फ्री एक्सप्रेशन एट रिस्क प्रोग्राम्स के निदेशक कैरन डीएच कार्लेकर ने कहा, जैसा कि भारत आज़ादी के 75 साल मना रहा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्थिति गंभीर खतरे में है और इसका जश्न मनाए जाने के बजाय शोक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के चंदनबाड़ी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। आईटीबीपी की एक बस दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई, जिसमें 39 जवान सवार थे। 6 जवानों की मौत की खबर है। मौके पर राहत और बचाव का कार्य तेज कर दिया गया है। इन जवानों को अमरनाथ यात्रा में तैनात किया गया था और उसके बाद ये अपनी ड्यूटी खत्म कर वापस लौट रहे थे। हादसे के बारे में पता चलने के बाद सेना के तमाम अफसर और गांव के आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव का काम कर रहे हैं। हादसे का जो वीडियो सामने आया है, उससे पता चलता है कि हादसा कितना ज़बरदस्त था, क्योंकि बस के परखच्चे उड़ गए। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को एक बार फिर आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग की है। शोपियां इलाके में आतंकवादियों की गोलीबारी में एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई। गोलीबारी में मारे गए शख्स का नाम सुनील कुमार है। इसके अलावा उनके भाई पिंटू कुमार भी घायल हुए हैं। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार यह हमला शोपियां के छोटीपुरा इलाके में एक सेब के बाग में हुआ है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को लेकर पुलिस ने कहा कि पकड़े गए आरोपी की पहचान विष्णु भौमिक के रूप में हुई है, लेकिन संदिग्ध ने धमकी की कॉल करते समय अपना नाम अफजल बताया था। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 2 घंटे के अंदर 8 बार धमकी भरे कॉल किए थे। जुलाई में थोक महंगाई दर में कमी आई है। जुलाई महीने में होलसेल महंगाई दर घटकर 13.93% रही है, जबकि जून में होलसेल महंगाई दर 15.18% थी। इससे पहले मई में थोक महंगाई दर 15.88% के लेवल पर था। वाणिज्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जुलाई में महंगाई मुख्य रूप से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में मिनरल ऑयल्स, खाद्य पदार्थों, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बेसिक मेटल्स, बिजली, रसायन और रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। कर्नाटक के शिवमोगा में सावरकर के पोस्टर लगाए जाने पर तनाव बना हुआ है। क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर अमीर अहमद सर्कल में सावरकर के पोस्टर लगाए जाने को लेकर चाकूबाजी की घटना हुई थी। एक समूह ने सावरकर का पोस्टर लगाया था, लेकिन दूसरे ने इसे हटा दिया और इसकी जगह टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाने की कोशिश की। मालूम हो कि 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारे गए थे, जबकि विनायक दामोदर सावरकर को बीजेपी अपना सबसे बड़ा आइकॉन मानती है। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से 2 की पहचान नदीम और अब्दुल रहमान के रूप में की गई। चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी कि हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया। शिवमोगा के जिला कलेक्टर आर सेल्वामणि ने मंगलवार को शहर और भद्रावती शहर की सीमा में स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों जगहों पर 18 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को सोमवार को रिहा कर दिया गया। ऐसा गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत किया गया।
पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायात्रा ने कहा कि कुछ महीने पहले गठित एक समिति ने मामले के सभी 11 दोषियों को रिहा करने के पक्ष में आम राय से फैसला किया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई और 14 अगस्त रविवार को हमें उनकी रिहाई के आदेश मिल गए। बता दें 21 जनवरी 2008 को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा था। इन दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी, जिसके बाद उनमें से एक ने अपनी समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि गोधरा में साबरमती ट्रेन को जलाने और कार सेवकों के मारे जाने के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गोधरा कांड के बाद हिंसा के दौरान भागते समय 3 मार्च 2002 को अहमदाबाद के पास रंधिकपुर गांव में बिल्किस बानो 21 साल की थीं और 5 महीने की गर्भवती थीं। उनके 3 बच्चे भी मुस्लिम विरोधी दंगों के दौरान मारे गए थे, तब उनके साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। राजस्थान के जालौर में शिक्षक की पिटाई से दलित बच्चे की मौत के मामले का जिक्र करते हुए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने अपने पिता बाबू जगजीवन राम से जुड़ा ऐसा किस्सा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पहले मेरे पिताजी बाबू जगजीवन राम को स्कूल में सवर्णों के घड़े से पानी पीने से रोका गया था। किसी तरह उनकी जान बच गई। आज इसी वजह से एक 9 वर्ष के दलित बच्चे को मार दिया गया। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जातिवाद हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, कलंक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जमकर तारीफ की है। भारत की ओर से तोहफे में श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपे जाने के मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने यूट्यूब पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत की आज़ादी पर दिया गया चर्चित भाषण सुना। श्रीलंकन राष्ट्रपति ने उस दौरान उस भाषण के हिस्से को सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा यह भाषण पंडित नेहरू द्वारा तय किया गया आगे का रास्ता दिखाता है। भारत ने इससे समझा और आज वो विश्व शक्ति बन रहा है और आने वाले वक्त में भारत को हम और अधिक प्रभावशाली होते हुए देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनवाने में नेहरू ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। विक्रमसिंघे ने नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के संवाद का वो किस्सा भी सुनाया जिसमें सदन में वाजपेयी ने नेहरू के सामने ही उनको आधा चर्चिल और आधा चैम्बरलिन कहा था और बाद में नेहरू ने वाजपेयी की पीठ थपथपाते हुए उनकी तारीफ की थी। विक्रमसिंघे ने कहा यह पंडित नेहरू की महानता को दिखाता है। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। भारत द्वारा सुरक्षा चिंताओं के बीच आज सुबह श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर उपग्रह और मिसाइलों की निगरानी करने की क्षमता वाला चीनी रिसर्च शिप पहुंच चुका है। चीन के इस जासूसी जहाज से भारत को इसलिए चिंता है क्योंकि ये जहाज रिसर्च करने के नाम पर भारत के रक्षा ठिकानों की जासूसी कर सकता है। युआन वांग 5 को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और एनालिटिक्स साइटों द्वारा शोध और सर्वेक्षण जहाज के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन इसे दोहरे इस्तेमाल वाला जासूसी जहाज भी कहा जाता है। भारत को हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति और श्रीलंका में उसके प्रभाव को लेकर चिंता है। श्रीलंका में चीन का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।